बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम मा हुवा अहलुहु। बच्चों एक्सरसाइज 2.4 नाइन्थ का न्यू मैथ है ये, और उसका क्वेश्चन नंबर ये 1। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, कैलकुलेटर को इस्तेमाल किए बगैर इवेल्युएट द फॉलोइंग। मंदरजा झेल जो ये क्वेश्चंस हैं इनको आपने हल करना है, इनको सॉल्व करना है। कैलकुलेटर यूज नहीं करना आपने, ठीक है। यानी कि जितने इनमें स्टेप्स बनते हैं वो स्टेप्स बनाने हैं ताकि आपका नंबर कोई भी ना कटे। तो बच्चों इससे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम एक फार्मूला लिखेंगे, और फार्मूला हम हर क्वेश्चन के साथ साथ लिखते जाएंगे। बेटा ये रफ में है, रेड से मैं लिख रहा हूँ। फार्मूला क्या होता है कि हमारे पास दो नंबर होते हैं, अगर दो नंबर जो हैं वो डिवाइड हो रहे हों तो बच्चों उनको हम लिख सकते हैं लॉग ए पहले, यानी कि नंबरेटर का नंबर माइनस और डिनोमिनेटर का जो नंबर है वो हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये ऊपर वाला नंबर माइनस नीचे वाला, दोनों का लॉग अलग अलग, ये रफ में है बच्चों। अच्छा यहाँ पे तो बेस 2 भी है, तो बेस 2 पे 18 का लॉग है, तो अगर मैं यहाँ पर कोई भी बेस डाल दूँ, अगर मैं 2 डाल देता हूँ फॉर एग्जांपल, तो वो 2 यहाँ पे यहाँ भी आएगा बेस, और यहाँ भी आएगा। बात वही है, सेम है। अगर यहाँ पे 3 जो है बेस होगा तो 3 यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा। तो ये बेटो हमारे पास ये फॉर्मूला है। अगर ये बेस नहीं है तो हम भी बेस नहीं लिखेंगे। तो यहाँ बेस मौजूद है लेकिन फॉर्मूला वही अप्लाई। अगर ये हमारे पास ये जो शक्ल है क्वेश्चन की ये दी हुई है, ये ए इसमें क्या है 18 है, और इसमें बी इसमें क्या है ये 9 है, तो मैं इस फॉर्म में इसको लिख सकता हूँ, ये ए डिवाइडेड बाय बी। तो बच्चों लॉग लिखेंगे आप लोग, ठीक है। तो मैं 18 को ऊपर लिखूंगा और 9 को नीचे लिखेंगे, क्लियर, डिवाइड करके। दोनों में बेस अगर सेम है तो मैं यहाँ पे एक बेस लिखूंगा 2, क्लियर बच्चों। तो लॉग बेस 2 पर 18/9 का ये लॉग है। तो बच्चों ये 9 1 इज 9, 9 2 18 होता है, तो ये 2 आ गया, क्लियर। अब एक और फार्मूला यहाँ अप्लाई हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक फार्मूला ये अप्लाई हो गया है और एक फार्मूला और अप्लाई हो रहा है। वो क्या है, कोई भी लॉग हो और उस लॉग का ये बेस हो ए, ठीक है, और उसका जो नंबर है जिसका आप लॉग ले रहे हैं वो भी ए हो, ठीक है, तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है। अब यहाँ ए की जगह आप 3 होगा तो यहाँ भी 3 आएगा, अगर यहाँ 8 होगा तो यहाँ भी 8 आएगा, अगर यहाँ पे 100 होगा तो यहाँ भी अगर बेस 100 आए तो वो भी आपका आंसर सेम हो जाएगा। यानी कि ये बेस और नंबर दोनों सेम आए तो आंसर 1 होता है। तो बच्चों देखें यहाँ भी ये 2 आ गया है बेस, और यहाँ पे नंबर भी 2 आ गया है, तो ये 1 जो है इसका आंसर आएगा, ये इक्वल होता है 1 के, यही आपका आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर है जी 2, पार्ट नंबर 2 जी। लॉग 2 है और बेस 2 पे 64 का लॉग है, बेस 2 पे 2 का लॉग है। तो इसके लिए बेटा फार्मूला बिल्कुल वही है, लेकिन ये अब प्लस आ गया दरमियान में, तो हमारे पास एक फार्मूला है, रफ में लिखेंगे हम जी। लॉग ए मल्टीप्लाई बी, दो नंबर हो अगर वो मल्टीप्लाई हो रही हो तो आप उनको लिख सकते हैं लॉग ए प्लस लॉग ऑफ बी, ठीक है। दोनों नंबर दरमियान में प्लस डाल देंगे, दोनों का लॉग सेपरेटली ले लेंगे आप। लेकिन यहाँ बेस भी आ गया तो आप बेस अगर है तो बेस आप लिख देंगे। यहाँ अगर 2 बेस है तो हम 2 लिख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ भी 2 आएगा। अगर यहाँ 3 होता तो यहाँ भी 3 आ जाता और यहाँ भी 3 आ जाता, एज यू विश। तो बच्चों और बेस कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, गौर करें बच्चों, लॉग हमारे पास है, ये सबसे पहले आप इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। सॉरी, ऐसे ही लिख लें आप 2 ए, इसमें क्या है 64 है, ठीक है। ए और मैंने ये फॉर्म लिखनी है, ठीक है, ए मल्टीप्लाई बी, मल्टीप्लाई और ये बी क्या है ये 2 है, क्लियर। तो बच्चों देखें इधर लॉग ऑफ ये 2 लिख देंगे आप, 64 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 आता है। अब 128 की आप फैक्टराइजेशन रफ में कर लें बेटा, 128 है, इसकी फैक्टराइजेशन आप करेंगे जी। 2 6 12 है, 2 4 8, 2 3 6 2 2 4, 2 1 is 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 is 2,
तो गौर करें बच्चों, कितनी दफ़ा 2 आया, 1 2 3 4 5 6 7। तो मैं लिख सकता हूँ log ऑफ 2। आप डायरेक्टली भी 2 है, ये 2 की पावर 7 लिख सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को समझ नहीं आती कि 7 सर ने कैसे लगा दिया है, तो मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ऐसा नहीं करेंगे, मैं डायरेक्टली लिख दिया करूँगा। आपका इनिशियल है तो मैं ऐसे कर देता हूँ। जी बच्चों, ठीक है। लॉग ऑफ ये बेस 2 है, जिनकी बेस बेटा सेम होती हैं और मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, तो उनकी पावर जो है वो क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। ठीक है, ये सारी पावर प्लस हो जाएंगी। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस सब प्लस होके क्या हो जाएगा, 2 की पावर ये 7 हो जाएगा। इट्स ओके। तो बच्चों एक और फार्मूला हम आपको लिख के देंगे यहाँ पे, ठीक है। और करें बच्चों, अगर मेरे पास कोई भी लॉग हो किसी नंबर का, ठीक है, और उसकी पावर हो n, ठीक है, तो वो लॉग से पहले आ जाती है। कैसे लिखेंगे इसको, n लॉग ऑफ ये a हो जाएगा और n पावर पहले। अगर यहाँ बेस 2 है तो आप 2 लगा सकते हैं बच्चों, 3 है तो 3, जो भी बेस होगा वो बेस यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो बेटा 2 की पावर 7 है, तो ये 7 जो है हमारे पास बेटा ऐसे आ जाएगी। जी, ये हमारे पास लॉग लिखेंगे हम, लॉग है 2 है और ये 2 है और 7 जो है वो लॉग से पहले आ जाता है, ठीक है। तो बेटा ये 7 आ गया, इट्स ओके। और लॉग बेस और नंबर जब सेम आ जाते हैं तो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में। लो बेटा जी, यही आपका आंसर है, 7 1 इज 7 होता है, तो यही आपका आंसर है, 7 आपका आंसर है। जी, थर्ड पार्ट हमने करना है अब, तो लिखेंगे आप सॉल्यूशन में। अच्छा, इसको ना पावर को पहले आप उधर ले जाएँगे ऊपर, ठीक है। 1/3 है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। 1/3 सिर्फ बेटा इसके साथ है, ठीक है, लॉग 3 और 8 के साथ। तो हम पावर को नहीं लेके जाते हैं, बल्कि इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। 1/3 लॉग, ठीक है बच्चों। पहले 8 की हम फैक्टराइज़ेशन करेंगे। 8 की फैक्टराइज़ेशन बेटा होती है 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 इज़ 2। तो 2 की पावर बच्चों क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, ये 3 है, माइनस बेस हमारे पास 3 था, लॉग ये बेस 3 है और 18 नंबर है। 18 जो नंबर है, इसकी भी आप फैक्टराइज़ेशन कर सकते हैं। ये हमारे पास फैक्टराइज़ेशन जो है, सॉरी इसको ऐसे ही रहने दें। आप फैक्टराइज़ेशन करेंगे तो फिर आपको थोड़ी मज़ीद कन्फ्यूज़न हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो आप ऐसे इसको रहने दें, 1/3 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो पावर है ना, आपको पता है मैंने लास्ट क्वेश्चन में समझाया था, पावर क्या होती है, वो लॉग से पहले आ जाती है, तो ये लॉग से पहले आ गए। लॉग ऑफ 3 2 माइनस लॉग ऑफ ये बेस 3 और ये 18 नंबर है, ठीक है। तो देखो 3 3 से कट हो गया, ओके। लॉग ऑफ बेस 3 और ये नंबर 2 है, माइनस लॉग ऑफ बेस 3, ये हमारे पास 18 है। क्लियर है बच्चों। अब आप ये फार्मूला अप्लाई करें इसके ऊपर। कौन सा फार्मूला अप्लाई करना आपने, ए माइनस वाला, ठीक है। लॉग ऑफ माइनस दरम्यान में होता है तो क्या होता है बच्चों, पहली जो हमारे पास ये नंबर होता है उसको हम नंबरेटर बना देते हैं और दूसरे नंबर को हम डिनोमिनेटर बना देते हैं। और ये भी बेस सेम है, ये भी सेम है, ये एक दफ़ा ही लिखा जाता है, ठीक है बच्चों। और फार्मूला मैंने आपको लिख के भी दिया था, कौन सा फार्मूला है बच्चों, ठीक है। लॉग ऑफ ये ए बटे बी इज इक्वल टू होता है लॉग ए माइनस लॉग ऑफ बी, ठीक है। इसमें ए 2 है और बी इसमें 18 है, तो आप लिख सकते हैं ये जो हमारे पास शक्ल दी हुई है, हमने इसको इस शक्ल के अंदर लिखा है। 2 1 इज 2 और 2 9 18 कट हो गया आपके पास। लॉग ऑफ ये 3 ये हो जाएगा 1 ये 9 हो जाएगा। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे देखें, थोड़ा हमने कैलकुलेटर तो यूज़ करना नहीं, उसने कहा कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना, स्टेप पूरे बनाने ताकि आपका नंबर ना कटे। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ये फैक्टराइजेशन अगर मैं 3 की करना चाहूँ यहाँ पे, तो देखें गौर करें, ये एक रफ इधर हो गया जी, ये 9 की मैं फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ इधर जी, 3 3 9 और 3 3 3 1 इज़ 3। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे जी, लॉग ऑफ ये बेस 3 है, 1
3 की पावर, ये देखो 9 की जगह पे 3 की पावर 1 और ये 1 2, 3 की पावर 2 आ जाएगी, यानी कि 3 2 टाइम है। इट्स ओके। अब मैं इस 3 को ऊपर लेके जाऊंगा, ठीक है बच्चों। तो देखो 3 को हम ऊपर लेके जा रहे हैं, लॉग बेस 3 है, और 3 को जब ऊपर लेके जाएंगे 3 की पावर -2 हो जाती है, ठीक है बच्चों। याद रखें ये बात, अगर कोई भी हमारे पास पावर हो, अगर कोई भी हमारे पास पावर हो, ये x की पावर जो है वो n हो, ठीक है, 1/x की पावर n है, आप इसको ऊपर लेके जाते हैं ना, तो बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं x की पावर -n, यानी कि n को जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये -n हो जाएगा। -2 जो है बेटा, अब आप क्या आपको पता है कि हमने देखो ये क्या था, हमारे पास ये जो पावर होती है वो लॉग से पहले आ जाती है, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं आप, लॉग ऑफ 3, और ये 3 और जो पावर है ना ये -2, ये लॉग से पहले आ जाएगी, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे -2, मैं तो स्टेप इधर लिख रहा हूँ, जगह मेरे पास कम है यहाँ, तो मैं इधर ही एक स्टेप बना देता हूँ। -2 तो एज इट इज आ गया, और आपको पता है ये बेस और नंबर जिसका लॉग लिया जा रहा है दोनों सेम हो तो बच्चों वो 1 के इक्वल होता है। मैंने फार्मूला लास्ट क्वेश्चन में आपको करके दिखाया अभी। और -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा बच्चों, -2 ही आपका आंसर आएगा। यही आपका आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर है जी 1 का 4th पार्ट। जी बच्चे, ये थोड़ा जो है ना पेज का मुझे अंदाज़ा नहीं रहा, और ये कैमरा जो है वो थोड़ा ऊपर था, तो ये नज़र में मैंने क्वेश्चन हल कर दिया था। जी बच्चे, तो दोबारा से मैं इसको ऐसे ही रिपीट कर देता हूँ। लॉग 2 है और इसके पीछे ये 2 है, लॉग 25 है। 5 की मैंने बेटा फैक्टराइजेशन कर ली है, ठीक है। फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 5, तो ये 5 2 टाइम लिखा जाएगा, और ये 2 एज इट इज़ आ जाएगा। आगे देखो ये पावर होती है, पावर को हम लॉग से पहले लेके आते हैं, तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं दोबारा से, ठीक है, क्योंकि हमने इसको सिंगल लॉग बनाना है हमने। जी बच्चे, अब हम देखें लॉग, ये हमारे पास a है 2 की पावर 2, और बीच में प्लस है ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और 5 की पावर 2 है वो ऐसे लिखा जाएगा, और लॉग नहीं लिखना आप लोगों ने, ठीक है। लॉग 1 टाइम ही आएगा, क्योंकि मेरे पास जो फार्मूला होता है वो ये है, मैंने आपको लास्ट टाइम क्वेश्चन में बताया है, a मल्टीप्लाई जो b है इज इक्वल टू क्या होगा, लॉग a प्लस लॉग ऑफ b, ठीक है, ये हमने पढ़ा था, ठीक है बच्चों। जी, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर लॉग ऑफ 2 की पावर 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई, थोड़ा सा दोबारा लिख देते हैं, मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, ठीक है। तो मैं रिपीट कर देता हूँ इसको, लॉग ऑफ, ठीक है बच्चों, ये 2 की पावर क्या है हमारे पास, ये 4 आ जाएगा, और 5 की पावर ये हमारे पास, ये 2 की पावर है हमारे पास 2, और 5 की पावर हमारे पास है 2। जी, 2 की पावर 2 क्या होता है, ये 4 होता है, ठीक है, और मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 25। आप इसको ना भी करते तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक था, डायरेक्ट फैक्टराइजेशन की, तो ये हमारे पास हो जाएगा बच्चे, लॉग ऑफ 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 100। कितना आ जाएगा बच्चों, 100 आ जाएगा। अब एक बात याद रखनी है आपने कि log ऑफ 10 जो होता है ना, आप कैलकुलेटर से भी फाइंड करके देख सकते हैं, ठीक है। log ऑफ जो 10 होता है, ये फार्मूले हैं बच्चों, इनको आप साथ साथ लिखते भी रहना। log ऑफ 10 जो होता है वो 1 होता है। log ऑफ 10 क्या होता है, 1, क्योंकि मैंने कैलकुलेटर तो यूज़ हमने करना ही नहीं है, इसलिए हमने बगैर कैलकुलेटर के इसको करके देखना, ठीक है बच्चों। तो मैं इसको अब, ठीक है, ये 100 की फैक्टराइजेशन करेंगे आप, ओके। ये बेटा 100 की फैक्टराइजेशन, 10 से 10 10 100 होता है, और 10 1 इज 10। अब आपके क्वेश्चन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ने 10 से क्यों किया है, तो 2 से भी हो सकता था, 5 से भी, 4 से भी। बच्चों याद रखें 10 से इसलिए किया ताकि ये लॉग ख़त्म हो जाए, हमने इसको सॉल्व भी करना है, और कैलकुलेटर यूज़ करना नहीं है हमने, ठीक है। तो क्योंकि हमें मालूम है log 10 1 होता है, तो मैं 10 के साथ करके इसकी फैक्टराइजेशन कर दूंगा, और 10 से log भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई और ये 10, ठीक है, 2 टाइम आप ये लिख सकते हैं, 10 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू, देखो 10 ये है, 10 की पावर 1 है, 10 की पावर 1 है, दोनों बेस जो हैं एक जैसे हैं, तो बच्चों 10 की पावर क्या हो जाएगा, स्केयर हो जाएगा, इनकी पावर आपस में प्लस हो जाएंगे, और 2 क्या हो जाएगा, लॉग से पहले आ जाएगा बच्चों, ठीक है, 2 लॉग से पहले आ जाएगा, तो ये log ऑफ 10 आ जाएगा, इट्स ओके। तो आप आगे एक स्टेप इधर चला सकते हैं, तो 2 लिखें, और log ऑफ 10 क्या होता है बच्चों, 1 होता है, तो ये देखिए 2 1 इज 2, 2 ही आपका आंसर है जी। पार्ट नंबर 5। जी बच्चों, ये हमारे पास लॉग है, और आप इसको, जिसमें 1/3 है, ठीक है,
1/3 है और ये 64 है, इसकी बेस 4 है और इसकी बेस क्या है 5 है। अब इनको हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये ए को ए बना के और ये बी बना के हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे बेस 4 है और यहाँ पे बेस 5 है, डिफरेंट बेस हमारे पास आ गई है, ठीक है। आप बच्चों क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास देखो 64 है, इसकी आप फैक्टराइजेशन कर लें। क्या कर लें बच्चों? फैक्टराइजेशन कर लें। कैसे होगी फैक्टराइजेशन? जी 64 है जी, 4 पे करें क्योंकि इसकी बेस 4 है। अगर मैं यहाँ 4 बना लेता हूँ इस नंबर पे तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है? तो देखें 4 पे करेंगे, हालाँकि 2 पे ये फैक्टराइज़ हो रहा है, लेकिन नहीं करेंगे यहाँ 2 पे, ठीक है? तो 4 1 इज़ 4 और ये हमारे पास 2 कैरी हुआ 24 और 4 6 24 होता है और 4 4 16 होता है, 4 1 इज़ 4। लो बच्चों, यहाँ पे हमने लिखा 1/3 एज़ इट इज़ आ जाएगा। लॉग ऑफ 4 64 की जगह हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, ठीक है, प्लस ये 2 और लॉग ऑफ 25 की जगह मैं लिख सकता हूँ, ये देखो 5 बेस है, ये 5 से ही करना आपने, 5 मल्टीप्लाई और 5, ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। फैक्टराइजेशन इसकी कैसे करेंगे 25 की आप, ठीक है, 25 की फैक्टराइजेशन ऐसे होगी 5 5 25 और 5 1 इज़ 5। जी बच्चे 1/3 ऐसे लिखा जाएगा लॉग ऑफ 4 और ये देखो 4 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है, 1 है 1 है 1, तीनों बेस एक जैसे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये प्लस होके हम इसको बाद में इधर लेके जाएंगे और ये 2 है, ये लॉग ऑफ ये 5 लिखेंगे और 1 और ये 1, 5 की पावर ये 2 आ जाएगी, इट्स ओके। तो बच्चों देखो 1/3, ठीक है, मल्टीप्लाई 3 जो है ये पावर है, ये तो बेस है और ये 4 नंबर है, नंबर की ये पावर है, तो पावर कहाँ आ जाएगी? लॉग से पहले आ जाएगी, ठीक है, ये रूल है और ये फार्मूला हमने आपको बताया था। जी बच्चे लॉग ऑफ 4 और ये 4 जी 2, अब ये 2 जो है वो लॉग से पहले आ जाएगा, ये 2 पहले से मौजूद है, लॉग ऑफ 5, ठीक है, और ये 5, ये 1 3 3 से कट हो जाएगा, ठीक है, लॉग ऑफ जी बटा 4 बच गया और ये 4 प्लस इसी तरह 2 2 4 होता है जी बच्चों, और लॉग ये 5 बेस है और ये 5 नंबर है जी, लॉग 4 4 क्या आंसर आया? 1 आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था नंबर और बेस अगर एक जैसे हो जाएं उनका आंसर 1 होता है। इसी तरह 4 5 5 नंबर भी 5 है और बेस भी 5 है, इसका आंसर भी एक ही हो जाएगा। जी बच्चों 1 लिखा, 1 प्लस 4 1 इज़ 4 होता है और इसी तरह आपके पास आंसर आ गया 4 और 1 कितना होता है बच्चों? 5, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का ये लास्ट पार्ट है, यानी कि 6 पार्ट है बेटा, ये हमने करना है। जी, तो यहाँ पे सबसे पहले गौर करें, यहाँ बेस 3 है, इधर भी बेस 3 है, तो ये तो फार्मूला बड़ा सिंपल लग रहा है इसके ऊपर। कौन सा वाला फार्मूला? फार्मूला तो ये है इसके ऊपर जो इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, लॉग ए मल्टीप्लाई लॉग बी, ये फार्मूला है, इज इक्वल टू क्या है? लॉग ए प्लस का ये लॉग और ये बी, ठीक है, और ये फॉर्म दी हुई है, ठीक है, हमने किस फॉर्म में लिखना है? ये फॉर्म दी हुई है और इस फॉर्म में लिखना है, ए मल्टीप्लाई ए क्या है इसमें 12 और मल्टीप्लाई क्या है 0.25, तो ये 3 3 दोनों में बेस सेम है, तो इसलिए आप 3 बेस 1 लगा सकते हैं आप। तो बच्चों देखो लॉग ऑफ 3 बेस है, तो 12 लिखा है यहाँ पे, मल्टीप्लाई क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1/100 लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि पॉइंट को ख़त्म किया 1 आ गया, 2 और 5 के नीचे जगह पे 2 ज़ीरो लगा देंगे आप, ठीक है। तो बच्चों देखो कट करें इसको, इस पे कट हो रहा है 2 पे, 2 6 12 होता है, 2 5 10 0 एज इट इज़ आ जाएगा। जी बच्चों लॉग ऑफ ये 3 और ये 6 आया, मल्टीप्लाई ये आ जाएगा 1/50, फिर कट करें, एक ही जगह में ना कट किया करें सारा, वहाँ फिर ना सारा एक ही जगह में गड़बड़ काम हो जाता है, एग्जामिनर को समझ नहीं आती बाज़ औक़ात, वो फिर क्रॉस कर देता है। 2 3 6 और 2 2 4 और 2 5 10, तो बच्चों मैं इसको अगले स्टेप में लेके जाऊँगा, ठीक है, लॉग 3 और यहाँ पे 3, ठीक है, और मल्टीप्लाई ये 1/25, 25 आ गया बच्चों। तो गौर करें इसको, अब ऐसा करेंगे आप,
लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का 6 पार्ट है। तो लिखेंगे बच्चों हम log ऑफ 3, यहाँ भी बेस 3 है, यहाँ भी 3 है, तो आप एक दफ़ा लिखेंगे। ये a है और ये b है, दोनों के दरमियान में प्लस है, तो हम इनको लिख देंगे a मल्टीप्लाई ये b 0.25, सॉरी 0.25। ठीक है बच्चों, तो लिख सकते हैं आप लोग 0 log ऑफ 3, ये 12 है, तो 12 और 0.25 की जगह हम लिख सकते हैं 25 डिवाइड बाय पॉइंट की जगह पे 1 0 0। ठीक है, 2 की जगह यहाँ पे 0 आ गया और 5 की जगह पे हम यहाँ पे 0 लगा दिया। जी बच्चों कट हो रहा है, 5 1 इज़ 5 और 5 400 होता है ये। आप 2 से भी कर सकते हैं, आप कुछ नहीं 5 से भी कर सकते हैं, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया, ऐसे भी आप कर सकते हैं। ये 5 5 25 5 2 10 0 वैसे एज इट इज़ आप 2 स्टेप के अंदर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 12 हो गया मल्टीप्लाई 1 बाय ये 4 आ गया। देखो 4 1 इज़ 4 4 3 12 होता है। क्लियर बच्चों, तो लिख सकता हूँ मैं log ऑफ ये 3 है बेस और ये नंबर 3 है और आपको मैंने बताया था लास्ट क्वेश्चन में कि बेस और नंबर अगर एक जैसे आ जाएं तो क्या आंसर आता है उसका, उसका आंसर 1 आता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे 1 लिख देंगे आप, ये आपका आंसर है। जी क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट हुआ, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।